बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने पढ़ना है वो है नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन सॉलिड। हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड है उनमें किस किस टाइप के बॉन्डिंग होती है। बेसिकली जो बॉन्डिंग होती है वो होती है 5 किस्म की। नंबर 1 होती है आयोनिक बॉन्डिंग या आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। नंबर 2 हो गई कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 3 हो सकती है डाइपोल बॉन्ड। नंबर 4 होगी हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड नंबर 5 होगी मेटेलिक बॉन्ड। ये 5 किस्म की बॉन्डिंग हो सकती है किसी भी सॉलिड के अंदर। अब ये इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है, ये तो सारी आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, डाइपोल बॉन्ड क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। तो मैं इसकी बेसिक की तरफ नहीं बल्कि मैं इनकी जो एग्ज़ाम्पल लेके डिफरेंट जो हैं जिनमें डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है उसको डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो पहला जो हम ले रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, और ये आयनिक बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या है ये आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। दीज आर द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन दैट आर एग्जिस्ट ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू एन अदर ऑर्बिटल्स। यानी कि जब एक एटम से दूसरे एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से जो कैटाइन और एनाइन बनते हैं, उन कैटाइन और एनाइन में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको ऑलरेडी पता थी, मैंने इसको बोल भी दिया है। इसके जो बेस्ट एग्जांपल आप आयनिक बॉन्ड में लेते हैं और जहाँ कहीं भी आपने इसको बार बार पढ़ा होगा वो है NaCl की, सोडियम क्लोराइड। आप कहते हैं ये आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, ये आयनिक क्रिस्टल किस तरह का होता है? ये जो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? पहले बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ द NaCl विल बी फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक। अब क्यूबिक आपको पता है कि जिसके चारों कॉर्नर बराबर होते हैं उसको हम क्यूबिक कहते हैं। और अगर उसके हर फेस में के सेंटर में एक एटम भी अटैच हो देन हम उसको फेस सेंटर क्यूबिक कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये चारों क्या है, बैक साइड्स हैं। जो एटम्स अटैच हैं जिसको मोटिव हम कहते हैं। और ये जो हैं आपके पास ये फ्रंट साइड्स वाले हैं। और जो फ्रंट वाले हैं देखें, मैं चलें इनको ये रेड से शो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके हर फेस के सेंटर में कोई एक एटम अटैच हो, जैसा कि मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था, तो उसको हम फेस सेंटर कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका होता है। दूसरा जो इसका पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट है जी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर,
अब जो आपको पता है कि आप जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं वो आप कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ द लिगेंड्स उस एटम के साथ अटैच हों उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है ये कोई रियल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। दीज आर द फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन दैट आर एग्जिस्ट ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये कोई रियल बॉन्ड नहीं है। जिस तरह के आप लिगेंड्स का सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक बॉन्ड आप शो करते हैं, तो इसकी हम यहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको हम फिर यूँ कह सकते हैं कि एक एटम को, सेंट्रल एटम को उसके अपोजिट कितने एटम ने सराउंड किया हुआ है उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप कहते होते हैं कि जो सोडियम होता है केटाइन, इस केटाइन को कितने क्लोराइड के एनाइन सराउंड करेंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और आपको पता है कि जो सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम का केटाइन होता है उसको 6 क्लोराइड के एनाइन ने सराउंड किया होता है। सिमिलरली एक क्लोराइड का जो एनाइन होता है उसको 6 सोडियम के केटाइन ने सराउंड किया होता है। तो इस लिहाज से इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, ठीक है। कि यानी कि एक एटम को जितने उसके डिफरेंट एटम्स ने सराउंड किया हुआ है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात भी हो गई और आपको ये भी पता चल गया कि इसको कितने एटम्स ने सराउंड किया हुआ है। और थर्ड पॉइंट है जी इसका जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत फेमस है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका फिर याद होना चाहिए, वो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो क्रिस्टल किस तरीके से बनता है। एक तो आप थ्योरेटिकल इसका ड्रा करते हैं, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे अपने ड्रा किया हुआ है। और मैं जो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो केटाइन को कितने एनाइन ने सराउंड किया हुआ है और कितने एनाइन को कितने केटाइन ने सराउंड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के डिफरेंट जो क्यूब्स होते हैं ये आपस में अटैच होते हैं। जिस तरह का ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब आपस में इधर से देखें ये एक क्यूब अटैच है। सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये भी एक क्यूब, ठीक है, और इसके नीचे भी ये डिफरेंट क्यूब्स जो हैं ये आपस में अटैच होते हैं। ये जो डिफरेंट क्यूब्स हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये मैंने जस्ट एक यूनिट सेल बनाया है इसका। तो ये इसके क्या हैं, डिफरेंट क्यूब्स हैं। ये डिफरेंट क्यूब्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये कंबाइन होके एक क्रिस्टल बनाते हैं। और ये जो क्रिस्टल बनाते हैं, अब हमारा जो टारगेट है आप यहाँ पर देखें कि इसके सेंट्रल एटम के ऊपर है कि ये वाला जो है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है ये वाला, ठीक है, जहाँ पर ये मैं अभी आपको ये पेन रख के बता रहा हूँ। तो ये जो सेंट्रल एटम है इस सेंट्रल एटम को कितने इसके साथ ये बॉन्ड बने हुए हैं आपको ये देखना है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्लियरली इसके 6 के 6 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें कि आपको एक इसका ये जो रेड वाला है ये बॉन्ड बना हुआ, दूसरा ये जो रेड वाला इधर को बॉन्ड बना हुआ, तीसरा ये वाला जो ब्लू वाला, और चौथा ये ग्रीन वाला, और पांचवा ये नीचे को जो जा रहा है, और छठा ये जो ऊपर को आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम को कितने एटम्स ने सराउंड किया हुआ है ये आपको देखना है इसके अंदर। अब देखिए मैं आपको इसकी ये वाली जो साइड है ये दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि आप ये समझें कि आपका ये जो है ये एक सेंट्रल पॉइंट है, ये जो इसके अंदर एटम लगा हुआ है, ठीक है, ये जो सिल्वर कलर का आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। इस सेंट्रल एटम के साथ अगर आप देखें जी, इस सेंट्रल एटम के साथ अभी आपको देखना है कि इसके साथ कितने फर्दर डिफरेंट बॉन्ड बने हुए हैं। आप देखें 2 रेड हैं, 2 ही ग्रीन हैं और 2 ही ब्लू लगे हुए हैं, ठीक है। इस सेंट्रल के साथ टोटल 6 हैं, तो ये 6 इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। और आप अगर ये कंसीडर करें कि ये जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर ये सोडियम है,
तो इसके साथ ये जो डिफरेंट दूसरे एटम्स अटैच हैं यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर ये वाले, ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन है। इसी तरीके से अगर आप इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका एनाइन है, तो ये जो उसके साथ लिगेंड्स लगे हुए हैं डिफरेंट टाइप के, ये क्या है, इसके केटाइन्स हैं। तो इस तरीके से एक सेंट्रल एटम को 6 के डिफरेंट जो हैं उसके अपोजिट चार्जेस वाले एटम उन्होंने सराउंड किया होता है। ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो NaCl का ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से भी आपको समझ आना चाहिए कि सेंट्रल एटम के साथ है कितने फर्दर एटम अटैच हैं। इसमें दो आप देखें, दो जो इसके साथ फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन है वो मैंने ग्रीन में शो की हुई हैं, दो जो हैं वो मैंने रेड में शो की हुई हैं, और दो ही आपको ब्लू में ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो टोटल 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये अपोजिट चार्जेस के लिए सोडियम के लिए भी यही होगा और क्लोरीन के लिए भी यही होगा। तो बेटा जी अब आपने देख लिया कि किस तरीके से ये 6 केटाइन 6 एनाइन के साथ सराउंड किया होता है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड होते हैं सॉलिड्स के अंदर। अगर ये इस तरह के सॉलिड्स के अंदर बॉन्ड हों तो इस तरह के इसकी बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल हमने जो पढ़ लिया वो सोडियम क्लोराइड के, इस टाइप के सॉलिड भी होते हैं। अब दूसरी जो टाइप है इसकी जो हमें अभी पढ़नी है वो है कोवलेंट बॉन्ड इन सॉलिड। ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड इन सॉलिड के, सॉलिड के अंदर जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किस तरह का होता है। नंबर 2 जो अभी है हमारे पास वो है जी कोवलेंट बॉन्ड इन सॉलिड, और इसकी जो एग्जाम्पल है कोवलेंट बॉन्ड इन सॉलिड की कौन सी है? डेफिनेशन का आपको पता है? डेफिनेशन क्या होती है? बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी जो बहुत फेमस एग्जांपल है वो है डायमंड की। डायमंड सॉलिड होता है और इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ये कोवलेंट नेचर का सॉलिड है। और ये एक्चुअली ये जो डायमंड है इसमें भी आगे इसकी 2 टाइप्स होती हैं जिसमें ये कोवलेंट बॉन्ड डिफरेंट लिहाज से अरेंज होते हैं। एक जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं लेयर टाइप स्ट्रक्चर, और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं जायंट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो जायंट टाइप स्ट्रक्चर है इसकी ये मैं कोवलेंट बॉन्ड की इधर लिखना था, ये डायमंड की एग्जांपल नहीं है। दिस इज द टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इन सॉलिड। कोवलेंट बॉन्ड इन सॉलिड 2 टाइप का होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इन सॉलिड 2 टाइप का होता है, लेयर टाइप स्ट्रक्चर और जायंट टाइप स्ट्रक्चर। जो लेयर टाइप स्ट्रक्चर है उसकी एग्जांपल है ग्रेफाइट, और जो जायंट टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें जायंट टाइप स्ट्रक्चर बना होता है उसकी एग्जांपल है डायमंड, ठीक है। ये 2 टाइप एक्चुअली ये उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। उन डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ये डिफरेंट उसकी फिर आगे स्ट्रक्चर्स बनते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी फिर सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब ये जो डायमंड होता है ये होता क्या है? ये होता है फेस सेंटर क्यूब। ये भी क्या होता है?
फेस सेंटर, क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं। और फेस सेंटर का आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि उस स्ट्रक्चर में जो आप देखें तो उसके फेस के एक सेंटर के अंदर आपको एक एटम अटैच नज़र आना चाहिए, ठीक है, उसको हम फिर फेस सेंटर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखें कि ये एक फेस है, ये सारे का सारा एक फेस बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये एक फेस है। अब इस फेस में जो ये है सेंटर के अंदर, और ये सब कुछ ये तमाम फेसेस के सेंटर में भी है, इसको हम फेस सेंटर्ड कहते हैं। और ये क्यूबिक है ओवरऑल, तो इसको फेस सेंटर हम क्यूब कहते हैं। तो फेस के बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर एक एटम अटैच है तो उसको हम फेस सेंटर कहते हैं। जिस तरह ये एक फेस है और इस फेस के ये सेंटर के अंदर आपको ये एक एटम नज़र आ रहा है, जैसे ये वाला है, ठीक है। और इसी तरह ये तमाम फेसेस जो हैं, ये वाला भी, इधर भी और इधर भी, तमाम फेसेस में ये अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हम पेपर के ऊपर इसको ड्रा करते हैं तो थोड़ा सा आपको माइंड में फिर ये रखना चाहिए कि जैसे ये आपका फ्रंट फेस है और ये बैक फेस है, तो वहाँ पर तो आपको पेज के ऊपर तो फिर इस तरह का ही ड्रा करना पड़ेगा। जब आप इस तरह का ये देखें कि इस तरह का ड्रा करेंगे, जैसे ये एक क्यूब बना हुआ है, तो इसका अगर आप सेंट्रल कोई एटम इधर बनाएंगे तो वो भी इधर बनाना पड़ेगा और फ्रंट वाले का भी इधर बनाना पड़ेगा। ये जो साइड वाला है, ये वाला आपको नज़र आ रहा, इसको भी इधर बनाना पड़ेगा, और ये जो साइड है इसका भी इधर हमें बनाना पड़ेगा। तो इसको फिर आपको खुद से ये माइंड में रखना पड़ेगा कि ये कौन सा आपके पास अभी एटम है, ये और कौन से फेस का है, ठीक है। तो ये भी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, इसी टाइप का होता है। लेकिन ये जो फेस सेंटर होता है, इसमें ये डिफरेंट, आगे इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है लेयर्स की। ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, ये इसको एक्स्ट्रा ऑर्डरली स्ट्रॉन्ग भी और स्टेबल भी बनाती है। इसके जो तमाम के तमाम कार्बन हैं इसमें, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अगर आप ये देखें कि ये कार्बन है, ठीक है, ये वाला, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिड होगा, ये जो कार्बन है ये भी sp3, जितने भी कार्बन लगे हुए हैं सारे के सारे sp3 हाइब्रिड होंगे। और ये जो sp3 हाइब्रिड कार्बन्स होंगे, ये टेट्राहीड्रली स्ट्रक्चर्स के साथ इन्होंने एक दूसरे को अरेंज किया होता है। और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर्स आपको पता है कैसा होता है, हम शुरू से बनाते आए हैं। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जैसे ये देखें, ये 4 इसके साथ डिफरेंट टाइप के एटम अटैच होते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल एटम, और ये इसके साथ क्या है, इनकी आपस में इंटरेक्शन, और ये टेट्राहीड्रल इसकी इस टाइप की ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। तो ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री इनकी होती है। तमाम के तमाम कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के जो टेट्राहेड्रॉन्स होते हैं, ये वाला जो बना हुआ है ये एक टेट्राहेड्रॉन है ना, डिफरेंट टाइप के इसी तरीके से जो कार्बन है टेट्राहाइड्रॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं, और अटैच होके ये एक जॉइंट सिस्टम बना लेते हैं, और जिसको हम फिर डायमंड कहते हैं। और ये जो इसमें जो पैटर्न है वो एक जाइंट टाइप का होता है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं। और अगर हमें सिंपल सा एक बनाना हो तो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि अगर आप बनाना चाहते हैं इसको, तो देखिए हम इसको कैसे बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। लेट आपके पास ये एक सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ 4 एटम्स आपको अटैच करने हैं, ठीक है। और इसका मैं डिफरेंट कलर शो कर देता हूं, जैसे ये है रेड है, ये एटम जो है ये रेड हैं, ठीक है, ये मैंने शो कर दिए। अब ये जो फर्दर एटम है ये भी टेट्राहाइड्रॉन ही बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने भी फर्दर क्या बनाना है, टेट्राहाइड्रॉन ही बनाएंगे ये वाले भी। जब ये टेट्राहाइड्रॉन डिफरेंट बनाएंगे, जैसे ये एक एटम था, देखें कि ये एक इसने बना लिया, ठीक है। अब इसमें देखें कि इसकी मैं 1
और ये 2 और ये 3, इसके साथ आगे फर्दर एटम आप अटैच कर दें। ठीक है, ये जो डिफरेंट एटम्स हैं फर्दर इनके नेक्स्ट आप फिर टेट्राहेड्रॉन्स ड्रा करें। ठीक है, ये इसके टेट्राहेड्रॉन बन गए। सिमिलरली ये इनके अगेन टेट्राहेड्रॉन्स। देखें जी, 4 इसके साथ फर्दर टेट्राहाइड्रॉन, ये एक टेट्राहाइड्रॉन था और फिर ये अगेन ये टेट्राहाइड्रॉन इसके साथ कैसे अटैच होती हैं मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। अब ये वाले जो टेट्राहाइड्रॉन्स हैं देखें, इनको मैं चलें इस ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। ये आपस में फिर इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, ये इसका एटम और ये आपस में इस तरीके से आगे फर्दर अटैच हो जाएंगे। और सिमिलरली इसका ये एटम इधर पड़ा होगा, इसका ये इधर आपस में ये अटैच हो जाएंगे, ये आपस में इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फर्दर फिर अगेन ये दोबारा भी यहाँ से अगेन टेट्राहाइड्रॉन्स बनाएंगे। ये लें, ये एक टेट्राहाइड्रॉन बनाएगा, ये दूसरा टेट्राहाइड्रॉन। ठीक है, और अब इनके साथ जो एटम अटैच होंगे वो भी टेट्राहेड्रली एक दूसरे के। तो ये जो डिफरेंट एटम्स हैं अगेन ये अपने टेट्राहाइड्रॉन्स बनाएंगे। मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता तो अच्छा था, चले ये ग्रीन से कर रहा हूँ अभी मैं। ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये टेट्राहाइड्रोन इसका बन जाएगा। जब ये इसका टेट्राहाइड्रोन बनेगा तो ये इसके ब्लू में शो कर रहा हूँ नेक्स्ट फर्दर। आप चाहें तो किसी और कलर के भी शो कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये एक जो बॉन्ड है ये तो इसी के साथ ही इसका आके अटैच हो गया। फर्दर ये जो है ये देखें, ये एक इधर इसका बॉन्ड बनेगा, दूसरा ये इसका यहाँ पर बॉन्ड बना, तीसरा इसका ये आके इधर बनेगा। अब ये देखें, ये इस रेड वाले के साथ इसने आके बॉन्ड बना लिया और ये वाला जो है इसका ये फिर अगेन ऐसे ही एटम इसके साथ बचा रहेगा। ये डिफरेंट में एक तरीके के कैसे ये बनाते हैं इस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ स्ट्रक्चर को। तो फर्दर ये देखें कि ये इसका इसके साथ, ठीक है, यहाँ पर ये बन गया, ये दूसरा इसका यहाँ पर बन गया, थर्ड वन इसका इधर आ जाएगा और फोर्थ वन इसका ऑलरेडी ये वाला बना हुआ था। ठीक है, और इसी तरीके से इसका देखें कि ये इसका आ जाएगा एक इधर को, ये इसका दूसरा और यहाँ पर ये आ जाएगा इसका थर्ड वन। और ये जो है ये मैंने ब्लू से, ये भी ब्लू से बना देता हूँ, ये वाला भी इसका ब्लू ही था। ठीक है, इसी तरह इसका बनेगा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट इसकी पैकिंग होती है कि पैकिंग इसकी कैसे होती है, ये मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के बताया है। दूसरी जो टाइप होती है, सेकंड टाइप, वो होती है लेयर टाइप। लेयर टाइप उसमें स्ट्रक्चर होता है और ये जो लेयर टाइप होते हैं उसमें ये ये होता है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन उसके अंदर होते हैं। और आपको पता है कि जो बेंजीन होती है उसमें भी sp2 हाइब्रिड कार्बन ही होते हैं लेयर टाइप में। तो ये देखें जी, जैसे ये बेंजीन का एक रिंग है, ठीक है, और सिमिलरली ये बेंजीन का दूसरा रिंग, ये बेंजीन का तीसरा रिंग। ठीक है,
और अब ये डिफरेंट टाइप के इसके साथ जो अगेन एटम्स हैं वो यहाँ पर इसके साथ अटैच होते जाएंगे। जैसे ये है, और भी इसकी पॉसिबिलिटी है इसको आपस में इनकी अटैच करवाने की, कि इनको हम कैसे अटैच करवा सकते हैं। मैं ज़रा इसको ऐसे करवा रहा हूँ ताकि वो नीचे मैं बनाऊँगा तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाए। अब देखें, जिस तरह बेंजीन के अंदर हर कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, सेम इसके अंदर भी हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होगा। ठीक है, और ये मैं नीचे वाले भी इसी टाइप के बना रहा हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाए कि ये कौन सा बॉन्ड है। अब देखिए जी, ये जो कार्बन है इसका इस कार्बन के साथ ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे बनने चाहिए, मुझसे सही नहीं बने, आप बिल्कुल ठीक बनाइएगा। ये कार्बन का इस कार्बन के साथ इंटरेक्शन, ये ऊपर वाले कार्बन का इस ऊपर वाले कार्बन के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, ये इस कॉर्नर वाले कार्बन का इस नीचे वाले कार्बन के साथ इंटरेक्शन, और ये ऊपर वाले का इस ऊपर वाले कार्बन के साथ इंटरेक्शन होगा। सिमिलरली ये जो हैं यहाँ पर इनका भी आपस में इंटरेक्शन होगा। ये डिफरेंट टाइप की इसके अंदर लेयर्स होती हैं जिनका आपस में इंटरेक्शन हमें बताया जाता है। तो इस तरह की ये डिफरेंट आप यहाँ पर भी बना लेंगे। तो ग्रेफाइट के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफाइट जो है इसके अंदर हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर, अब देखें ये हेक्सागोनल बेंजीन की तरह जिस तरह का होता है, हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन इसके में होते हैं, और उन्होंने sp2 हाइब्रिड कार्बन ही ये वाले जो हैं जिन्होंने अपने आप को हेक्सागोनली अरेंज किया हुआ है, हेक्सागोनल इन्होंने अरेंज किया हुआ है। और ये जो डिफरेंट टाइप के फिर ये रिंग बने हैं, ये लेयर की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से पैक्स होते हैं। ये इनकी जो पैकिंग है इस तरीके की, जैसे ये देखें कि ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें और इसको देखें, ये डायमंड का देखें और इसको देखें, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा, ये हार्ड स्ट्रक्चर होगा। इसमें आप देखें किस तरीके से इनकी पैकिंग है एटम की, जबकि इसमें आप देखें कि लेयर्स बनी हुई हैं, और अगर ज़रा सी भी इसको कहीं से कोई फोर्स मिलेगी ये लेयर दूसरी के ऊपर स्लिप हो जाएगी, ये लेयर इसके ऊपर स्लिप हो जाएगी। तो ये दिस स्ट्रक्चर इज सॉफ्ट। सो ग्रेफाइट का जो है स्ट्रक्चर वो सॉफ्ट होता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है, हेक्सागोनली कार्बन ने अपने आप को अरेंज किया होता है। जबकि जो डायमंड है उसमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से सॉलिडिफाई तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं, और इस तरीके से ये वाले हार्ड होते हैं और ये वाले सॉफ्ट होते हैं। ग्रेफाइट और इसके अंदर ये पैकिंग का डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो इस वीलॉग के अंदर इतना। नेक्स्ट वीलॉग है उसमें मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द सॉलिड उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला लेक्चर है उसका जो लिंक है मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसको आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वो लेक्चर देखने से पहले आप ये वाला लेक्चर लाजमी देखेंगे, फिर आप उस लेक्चर के ऊपर जाएंगे। तो ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।